everyone, press the bell icon on the YouTube app and never miss any update from IWM Buzz. हमें बताइए उनका क्या है, जैसे आप किस तरह काम तो हंकार जो है एक 5 साधारण लोगों की ज़िंदगी के बारे में है जिनकी लाइफ्स एक कैरेक्टर से मतलब इन्फ्लुएंस होती है उस चीज़ को। सो इसे हम जैसे एक हाई ऑक्टेन ड्रामा बताते हैं। ये पांचों कैरेक्टर एक दूसरे को जानते नहीं हैं। ये पूरी सेटिंग इसकी मुंबई में हुई है, ज़्यादातर उसकी अंडरवेली में हुई है। अभी ये रुजवाल यहाँ पे लोगों ने इसका क्रिएशन किया है और ये हमारी सेकंड ओरिजिनल सीरीज़ है जो कि हंगामा प्ले पे हम माउंट कर रहे हैं। 10 एपिसोड हैं, सारे के सारे आज से शुरू देख सकते हैं लोग। So many digital platforms and so many digital contents on these platforms. How difficult it is to create such content? देखिए, आई थिंक इट्स नॉट इनफ राइट नाउ। इस वक्त अगर आपको लग रहा है 8, 10, 15, 20 जो प्लेटफॉर्म्स है बहुत हैं, ये हमेशा याद रखिएगा दैट देयर आर 892 टीवी चैनल्स एज वेल। तो देखिए, कहानियाँ बनाने के लिए दिस इज समथिंग व्हिच as long as there is an audience, for us we've got 55 million consumers. Even if 1 million people take an interest to it, it's reaching out to that. So as long as we're making good quality content, the ability to reach out and curate those audiences is there, and that's our job. That's what we will basically be doing out there. So according to you, what is the pros and cons of this platform? See, I think the pros of a digital platform is that it's anytime, anywhere. It's like I say, prime time is my time. You know, I'm not restricted by going to a particular place or watching a program at a particular time. मैं कभी भी उस चीज़ को जब चाहूँ वो कर सकता हूँ। The cons are that you still need connectivity, you still need a digital device to doing it. But वो भी change हो रहा है. India is now is the market leader as far as the lowest price data in the world. So मैं तो बोलता हूँ जैसे broadband is going to become like electricity and water, and वही हो रहा है इस वक्त। Okay, Ujjwal sir, you played the lead character in the show. So how difficult it was for you to get into the character and the preparations for it? See, there is a certain kind of mystery around the character. मैंने अभी तक बाकी जो कैरेक्टर किए हैं, जैसे मैंने पद्मावत में जो I played गोरा सिंह, that character was totally different from this. गोरा सिंह was a बड़ा आदर्शवादी, सच्चा, एकदम upfront कैरेक्टर था। जी जो है वो उतना ही मिस्टीरियस है। जी अपनी किसी भी चीज़ को रिवील नहीं करता। आगे आप सीरीज़ में देखेंगे, आपको और आगे एपिसोड्स में पता चलेगा कि ही डजंट शो एनी इमोशन, एनी एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, ताकि किसी को कुछ समझ में ना आए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सो फॉर मी एज एन एक्टर इट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम एक्टर जो हैं वो एक्सप्रेशन से खेलते हैं। वी आर मोर एक्सप्रेसिव, हम अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये जो जी है वो किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करता। सो देयर इज़ अ मिस्ट्री अराउंड हिम एंड which worked very well. बहुत मज़ा आया काम करके योगी के साथ। So it was a amazing experience. जैसे कि बताया गया रियल लोकेशन पर शूट किया गया, तो उसका एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सी, रियल लोकेशन का अपना एक चार्म है शूट करने का। जब आप एक स्टूडियो में शूट करते हैं तो जैसे अगर हम ये बात स्टूडियो में शूट कर रहे होते तो ये लोग पीछे बात नहीं करते। देयर इज़ अ सर्टन एनवायरनमेंट गिवन टू यू, लेकिन जब आप रियल लोकेशन में शूट करते हैं तो आपके लिए चैलेंज उतना ही बढ़ जाता है। तब मुझे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है आवाज़ से, अपना काम भी करना है। एंड मोस्ट ऑफ द सीन्स वी शॉट विदाउट एनी परमिशन, हिडन कैमराज, अपना काम करके चुपचाप कैसे निकल जाना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, गोरिल्ला शूटिंग भी कहते हैं शायद इसे।
तो वो एज एन एक्टर आपको एक नया कॉन्फिडेंस देती है कि मैं किसी भी एनवायरनमेंट में काम कर सकता हूँ, कैसे भी लोग आए। जैसे उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया कि एक आदमी सच में आ गया कि भाई मेरा 10 रुपये का रिचार्ज कर देना उस मोबाइल शॉप वाले स्क्रीन में। तो इट्स अ चैलेंज, यू डोंट हैव टू लूज योर कैरेक्टर, आपको उसी में रहना और काम करना, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। Yeah, as a writer, co-director, I want to say stories, ऐसी कहानियाँ कहनी है जो कहानी रियल हो, रियल किरदार हो, उसमें ऐसे कैरेक्टर हों जो हम रिलेट कर पाएँ और कभी रिलेट ना भी कर पाएँ। तो अब देखेंगे कहानी, तो कहानी में हर कैरेक्टर के एक या दो प्रोफेशन हैं, मतलब और हर एक के प्रॉब्लम है, वो उससे उसके चॉइसेस हैं, वो प्रोफेशन रिलेटेड भी हैं और पर्सनल रिलेटेड भी हैं। तो आई मीन और 5 लोगों की कहानी भी नहीं है, जब देखा तो ये 7 लोगों की कहानी है। 5 प्रोटैगनिस्ट हैं, हमारे उज्ज्वल जी हैं जो जी प्ले कर रहे हैं और मामू जान हैं शाहनवाज प्ले कर रहे हैं। तो उन सबकी कहानी है, कोई कैरेक्टर के लिए आप शेयर कर रहे हैं, कोई कैरेक्टर के लिए आप शेयर नहीं कर रहे हैं, बट विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी थिंग कि ये सही है गलत है, आप एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। जैसे स्टोरी अनफोल्ड होगी आप तभी जज करना चालू करेंगे कि क्या है। सो कितने एपिसोड आप लोगों ने शूट किए इसके लिए? हमने 10 एपिसोड किए हैं, 10 एपिसोड लाइव हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं हम पे। And as you said that उनका बैक स्टोरी नहीं दिखाया गया है, तो इस सीजन को एक्सपेक्टेड। Of course, so we have developed backstories even while we were writing the characters. A lot of it we haven't briefed the people on purpose, but we are developing it, and this season we are writing for more seasons. But as you go further, it will be a much larger story. अभी ये जो पहला सीजन है उसको हम अपने तरीके में एक्ट 1 ही कहते हैं, अभी तक एक्ट 2 और एक्ट 3 चालू भी नहीं हुआ। And what is the USP of this series? I think USP is the multi-character story. We feel that वो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है और रियल लोकेशन एक्सप्लोर नहीं किया है, वो रॉनेस एक्सप्लोर नहीं किया है, और जिस तरीके से डायलॉग्स हैं बहुत रियल हैं, हमने ओवर ड्रामेटाइज नहीं किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने एक बात को बहुत रिपीट नहीं किया है, अगर आपने वो सुना नहीं तो आप मिस कर देंगे, तो यू हैव टू वॉच इट टू अंडरस्टैंड कि कहानी कहाँ जा रही है। हमने इस बार बार प्लॉट को रिपीट नहीं किया है, तो वो तो इंटेलिजेंट ऑडियंस ऐसे लिखा है कि लोग ध्यान से देख के इंटेलिजेंट तरीके से समझेंगे।